तो आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। कहाँ से आएगा? तो आज हम टाइम एंड डिस्टेंस से ही डिस्कशन करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस। तो आप लोग बताते जाइए, आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप लोग क्या बात होती रहेगी तो मुझे भी लगेगा आप लोग को समझ में आ रहा है प्रॉपर। तो आप मुझे चैट के माध्यम से हम लोग बात कर सकते हैं। तो आप लोग सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए, है ना। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आप सभी को वीडियो क्वालिटी और आवाज अच्छे से सुनाई दे रहा है? शायद ये दिख रहा होगा समयावधि। तो आज हम जो असाइनमेंट 2 देखेंगे और उसमें से जो क्वेश्चंस हैं उसको हम जो डाउट में होंगे उसको आप बताइएगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी जो पिछले साल जो क्वेश्चन आया था 2009 में, तो जो लोग अगर अपना क्लास में अटेंड किए थे मैं उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। तो हमने देखा था स्पीड के बारे में। तो जो स्पीड होता है बेसिकली होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हमको टाइम निकालना होता है तो हम ये हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है ना। ये हम जनरली यूज करते हैं इसको। तो न्यूमेरिकल वर्जन भी देखा था और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ जो हम यूज करते हैं। इस पर हम आप लोगों के जो जो क्वेश्चन है जो आपको पूछना है वो मुझे आप बताइएगा। तो जैसे एक बार हम देखे थे, अगर कोई ठीक है, तो अगर ट्रेन वाले कुछ देखे थे हम लोग, अगर ट्रेन की लंबाई ए है और वो एक व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है वो, तो आपको मैं आज सीधा शॉर्ट में बताते जाता हूँ। तो एक जो ट्रेन इसकी लंबाई है ना, बुलेट ट्रेन है ये, इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। इसकी स्पीड ये है और ये x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो इस स्पीड इस व्यक्ति को कितनी देर में क्रॉस करेगी, जो टाइम लगेगा होगा a अपॉन x, है ना। तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम और स्पीड, इस प्रकार से इसको लिखेंगे हम लोग। और जैसे दो ट्रेनें, ये दो ट्रेन है, ये 1 किलोमीटर और ये इसकी 1 किलोमीटर का है और ये 20 किलोमीटर का है। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, है ना। और इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और ये y किलोमीटर पर आवर। तो कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में? तो ये जो टाइम हो जाएगा, तो ऊपर में डिस्टेंस की जगह में क्या होगा, डिस्टेंस की जगह में दोनों का जो दूरी है वो
है ना, दोनों का जो लंबाई है दोनों ट्रेन का वो जुड़ जाता है, ये a प्लस बी, और सेम डायरेक्शन में आने से स्पीड भी जुड़ जाता है, तो इसको हम रिलेटिव स्पीड बोलते हैं इसको। तो रिलेटिव जो स्पीड होता है सेम डायरेक्शन में आने से वो दोनों जुड़ जाएगा, आपका x प्लस आ जाएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, ये भी इधर जा रहा है ये भी इधर जा रहा है, कितनी देर उसको क्रॉस करेगा, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम डायरेक्शन में जब होते हैं, जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड जो जाएगा x माइनस हो जाएगा, मतलब बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड माइनस हो जाती है। तो सेम डायरेक्शन में होने से इनका जो टाइम होगा वो होगा a प्लस बी, है ना, लंबाई हमेशा ऐड होगी और डिवाइड बाई x माइनस वाई। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ है, जो लोग थोड़ा लेट में कल कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे उनके लिए है। लाइफ साइंस में भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये बेसिक स्पीड फॉर्मूला है, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, और ये क्वेश्चन इसी से बनता है, बेस यही है अपना। और यूनिट का वर्जन भी मैं बताया था, है ना, 1 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना होगा, ये 18/5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ओके, थोड़ा सा नेट का इशू हो गया था, एक्चुअली पानी गिर रही है और उसमें भी हम अपनी क्लासेस चल रही हैं। तो आप लोग के पास जो मैंने क्वेश्चन भेजा था उसमें से देख के बताइए कौन सा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है ना, फिर हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। तो बताइए आपको कौन से क्वेश्चन में डाउट है। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, है ना, तो आप लोग सबके पास पीडीएफ है, ये जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, यदि रेल की लंबाई 150 मीटर है तथा वह खंभे को 12 सेकंड पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, है ना, तो ये हमको बताना है। इंग्लिश में क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। इफ द लेंथ ऑफ अ ट्रेन इज 150 मीटर्स एंड इट क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड जो ट्रेन से रिलेटेड और मैंने असाइनमेंट दिया था उसमें, तो ट्रेन की लंबाई है 150 मीटर और एक खंभे को ये 12 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, 12 सेकंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो इसमें मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जो लेंथ जो डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की लंबाई होगी, तो हमको स्पीड निकालना है। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाएगा 150 मीटर अरे 12 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो स्पीड हमको निकलेगा 150/12 ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। अब मीटर पर सेकेंड को हमको इसमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर भी। 150/12 हो जाएगा 18/5, ठीक है। हो जाएगा 6 दूनी और 6 दिया और हो जाएगा 5 एकम, 5 दिया 15, हो जाएगा 2 एकम, हो जाएगा 15 दिया 45, हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखिएगा, ये आपको दिया मीटर पर सेकंड में दिया है और पूछा है किसमें आपको, किलोमीटर पर आवर में, इसीलिए यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा था मीटर पर सेकंड में। तो इसको हमने किसमें कन्वर्ट किया, जब हम इसको 18/5 से इंटू कर देंगे तो इसमें कन्वर्ट हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप सभी को। तो और आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए कौन सा क्वेश्चन बहुत आना है। ठीक है, तो बीच में आप चैट के थ्रू मुझसे बात करते रहिए ताकि मुझे भी समझ में आएगा, आप लोग को समझ में आ रहा है। मतलब ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग बनाइए। तो
थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन क्लास इंटरेक्टिव क्लास होता है कि और नहीं यूज नहीं करूँगा, आप लोगों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हालांकि आप लोग के पास में, लेकिन मैं इसको क्वेश्चन लिख देता हूँ। 1.5 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक पुल के ऊपर से जा रही है। यदि पुल की लंबाई 302 किलोमीटर हो तो पुल पार करने में कितना समय लगेगा? उसका आप लोग बनाइए कितना आएगा, और आंसर भी मुझे चैट में बताते जाइए आप लोग। तो आप लोग भी सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके बताइए इसमें आंसर कितना आएगा ना। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 30 सेकेंड, 1 मिनट, 1 मिनट 30 सेकेंड, 2 मिनट, 2 मिनट 30 सेकेंड। क्वेश्चन आप लोग के पास ऑलरेडी है, पीडीएफ में भेजा था, वही क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं थोड़ा इसको बड़ा लिख दूंगा। तो आप लोग को बना नहीं रहे लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जो ट्रेन है 1.2 किलोमीटर के लिए है ना, और ये जो पुल है ये भी 1.2 किलोमीटर की है, और ट्रेन की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। कितना समय पार करेगी हमको बताना है। तो टाइम बराबर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है, तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे, ये दोनों ऐड हो जाएगा है ना, 1.2 प्लस 1.2 और स्पीड है 72। तो ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आंसर जो आएगा हमको किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो ये हो जाएगा 2.4/72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको हमको जो टाइम निकला है, सॉरी ये जो टाइम आएगा ये आएगा आपका आवर में आएगा ये। अब आवर को हमको कन्वर्ट करना है मिनट्स में, क्योंकि हमारा जो ऑप्शन है वो मिनट्स में दिया हुआ है।
तो 2.4 into 72 to 60, ये आएगा हमारे मिनट्स में आ जाएगा ये। तो 24 को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे बटे 10 आ जाएगा, ठीक है। ये जीरो कट जाएगा और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और ये 12 छक्के 72, तो 6 और 6 कट जाएगा, आंसर आएगा 2 मिनट, ठीक है। तो 2 मिनट में ये जो ट्रेन है स्कूल को पार कर जाएगी। प्लीज आप लोग भी आंसर देते रहिए। इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन। तो आंसर ये आ गया 2 मिनट। और बताइएगा कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है। क्वेश्चन देखिए, बताइए कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है, अभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो नए क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन देखते हैं, है ना। आप लोग पीडीएफ में उसमें देख लीजिएगा 8 क्वेश्चन। तो 8 क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेलगाड़ी ए की लंबाई 280 मीटर, रेलगाड़ी बी की लंबाई 350 मीटर है। ए की गति 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बी की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में चलें तो रेलगाड़ी कितने समय में रेलगाड़ी बी को पूरी तरह पार कर जाएगी। तो ये रेलगाड़ी ए है ना, रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को कितने समय में पार कर जाएगी। ऑप्शन है हमारे पास में 33 सेकेंड्स, 34 सेकेंड्स, 35 सेकेंड, 36 सेकेंड्स ये दिए हुए हैं। तो 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो ट्रेन है, एक की लंबाई है, ये जो ए ट्रेन है इसकी लंबाई है 280 मीटर। यहाँ पे ना यूनिट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हमको। तो ये जो ट्रेन है उसकी लंबाई 280 और दूसरा जो ट्रेन है बी इसकी लंबाई है 350। तो ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। एक की स्पीड है 38 किलोमीटर पर आवर और इसकी सेकेंड की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे को कितने समय पार कर जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस में दोनों का जो दूरी वो जुड़ जाता है, ठीक है। तो जाएगा 280 प्लस 350। तो ये दिया है मीटर में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो क्या होता है स्पीड भी जुड़ जाती है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ऐड हो जाएंगे। जाएगा 38 प्लस 25, तो ये हो गया किलोमीटर पर आवर। तो हमको टाइम चाहिए जो कि सेकंड में दिया हुआ है, तो हम ये किलोमीटर पर आवर उसमें कन्वर्ट कर देंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका यूनिट है नीचे वाला दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको हम चेंज करते हैं, तो इसका टोटल आ जाएगा ये ऊपर में 0 5 13 13 की 3 630 और इसको जोड़ेंगे 8 5 0 63। तो ये जो 63 इसमें किलोमीटर पर आवर है, अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए हो जाएगा 5/8। अब ये आएगा मीटर पर सेकंड, ऊपर वाला मीटर में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 और 630 63 × 5 18 ऊपर चला जाएगा। तो ये एक बार जाएगा, ये 10 बार जाएगा, 5 1 5 10 18 2 36। तो ये आ जाएगा मिनट्स में, सॉरी सेकंड में आएगा। ये मीटर मिनट में कर जाएगा, ऊपर में आ जाएगा सेकंड।
तो ऐसे हमको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल चीज है इनको। तो आप लोग में से कोई कुछ क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं, आप लोग एक बार देख के क्वेश्चन पूछिए तो पर्टिकुलर उसी क्वेश्चन को मैं बताऊं। ठीक है, मैं अपने से आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ इससे रिलेटेड। इसका 30 क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। तो 30 नंबर क्वेश्चन ये है, किसी रेलगाड़ी तथा एक प्लेटफॉर्म की लंबाइयां बराबर हैं, यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी उस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ। द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल इफ द ट्रेन क्रॉसेस दैट प्लेटफॉर्म इन 1 मिनट एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज, उसको मीटर में बताना कितना होगा। तो ये ट्रेन है और ये प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाइयाँ समान है, मान लेते हैं ये भी ए है और ये भी ए है। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रेलगाड़ी चल रही है और इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, इसको 1 मिनट में क्रॉस कर जाती है, 1 मिनट में। तो यहाँ पे नहीं यूनिट कन्वर्जन का हमको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ की जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, इसको मिनट में दिया हुआ है और हमको पूछा है इसको मीटर में। मीटर में कितना होगा ये, तो इसको ए मीटर मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पे स्पीड है हमारे पास में 90 किलोमीटर पर आवर है, तो ये बराबर हो जाएगा ये ए प्लस ए, क्योंकि दोनों की लंबाई सेम है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका 1 मिनट। तो हमको निकालना है, मीटर में निकालना है, इसको हम चेंज कर देते हैं। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं, हो जाएगा 5/18। अब ये हो गया मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 2a। और 1 मिनट को हम लोग इसको भी हम मिनट में सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमको मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है, हो जाएगा 60 सेकेंड। तो मैंने आपको बताया कि जो सिस्टम होता है, एक तो होता है किलोमीटर पर आवर, है ना, और या फिर होता है मीटर पर सेकेंड। या तो हमको दूरी को किलोमीटर में रखना है तो ये आपको घंटे में रखना पड़ेगा, और उसको अगर हम मीटर में रखें तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दो ही पद्धति होता है, इसी से हम इसको बनाते हैं, किलोमीटर पर आवर और ये मीटर पर सेकेंड। तो केपीएच और एमपीएच, ये दो ही आपका क्या होता है, पद्धति होती है। तो हमको आंसर किस में लाना है, मीटर पर सेकेंड में लाना है, इसलिए इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दी, इसको मीटर पर सेकेंड में किया, और ये वाला हमने ये लिख दिया, ये मीटर में है। तो एकदम ये छोटी छोटी बारीक चीजें हैं, इसको हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इससे आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। ठीक है, सब आपका सेम आएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जाएगा 18 पंचे 90, तो जाएगा 5 25, 60 आ जाएगा, फिर जाएगा ए और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 2 से कट जाएगा, जाएगा 30, जाएगा 5 से 5 से ये यूनिट 6 7, तो जाएगा 750। जो आंसर आएगा वो मीटर में होगा, तो इसका सी ऑप्शन होगा इसका। तो ये तो असाइनमेंट से थे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन थे कुछ है। तो आज हम देखते हैं कि जो 2019 में जो क्वेश्चन आए थे उससे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैं आप लोगों को व्हाट्सअप कर दिया हूँ, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो 2019 में 6 क्वेश्चन आए थे टाइम एंड डिस्टेंस से। तो 6 क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि लास्ट ईयर में आया था ये, तो हमको एक आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से नेट में क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया, 750 से वो मीटर में आएगा।
जो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था आपका जून 2019 में आया था, 24 जून 2019 में आया था ये फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल फ्रॉम द विलेज टू द रेलवे स्टेशन एट द रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड वॉक्ड बैक एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। इफ द होल जर्नी टुक 5 आवर्स, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द रेलवे स्टेशन फ्रॉम द विलेज। हिंदी में बोल देता हूँ, एक आदमी ने 20 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गांव से रेलवे स्टेशन की यात्रा की और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वापस चला आया। अगर पूरी जर्नी में 5 घंटे लगते हैं तो गांव से रेलवे स्टेशन की यात्रा कितनी है? इसमें ऑप्शंस हैं 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये आपका एक विलेज है और ये क्या आपका रेलवे स्टेशन है। ये रेलवे स्टेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो व्यक्ति है वो शुरू में जाता है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये स्पीड से जाता है और आते समय वो 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये वापस आता है। इस पूरे जर्नी में उसको जो टाइम लगे हैं वो 5 घंटे, 5 आवर्स को लगे हैं। तो इन दोनों की इसकी दूरी बताना है। तो इस दूरी मान के चलते इसकी दूरी कितना है, d है, डिस्टेंस है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो 5 घंटे को हम टाइम को ध्यान रखते हैं। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4 होता है। तो यहाँ पे हमको 5 आवर कंप्लीट लगे हैं, 5 घंटे। तो इसकी हम डिस्टेंस को डी लेते हैं। तो पहला आ जाएगा डी अपॉन दूरी बटे 4 हो जाएगा 20 प्लस डी अपॉन 5। तो ये जो इसमें जो समय लग रहा है पहले में और दूसरा समय, तो क्या पहले T1 और T2 है, मतलब 2 समय आता है ना, पहला समय दूसरा समय। तो दोनों मेरा कितना है, 5 है। यहाँ पे हमको डी निकाल लेना है। यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा ये 20 और हो जाएगा डी और हो जाएगा 4D, हो जाएगा 5, हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 5 इंटू 20। तो डी बराबर हो जाएगा 5 गुणे 20 बटे 5, 5 प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 20 किलोमीटर हो जाएगा ये जो डिस्टेंस है। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी आएगा। तो ये क्लियर है आप लोगों को, है ना। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर कितना आएगा, सी आएगा, क्योंकि जून 2019 में आया था, फर्स्ट सेट में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग को ये समझ में आया कि नहीं, बताइए ना। समझ में आया तो आप बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। तो सब लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ आ रही है इसमें रिस्पॉन्स, इसमें कुछ नहीं दिख रहा है। आ रहा है, इसमें कुछ नहीं आ रहा है। इसको ठीक करके उसमें कुछ नहीं है। ओके ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ना। सेकंड क्वेश्चन है,
तो ये सभी आप लोग को ग्रुप में मैंने व्हाट्सएप कर दिया इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है बता दीजिए। ओके सर जी, एक्चुअली वो चैट रुक गया था इसलिए आपको क्वेश्चन मैं देख नहीं पाया था। तो आपको 14 क्वेश्चन बताता हूँ, है ना। तो अपन जो असाइनमेंट है उसमें से 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धीरे बोलो। ओके ठीक है, अभी थोड़ा धीरे बोलेंगे, है ना। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जो है ना चैट में पूछे थे, एक्चुअली चैट रुक गया था स्क्रीन में। तो जो 14 क्वेश्चन उसको मैं बताता हूँ, जो असाइनमेंट से हैं। तो ये जो 14 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन नेट में आए भी हैं, है ना। मैं जब सॉल्व कराऊंगा ना तो बताऊंगा, मतलब इसी टाइप से एग्जैक्ट ऐसा तो नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से सुबह 6 बजे चलकर 10 बजे आगरा पहुंचती है ना। तो ये दिल्ली है, तो यहाँ ये सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है और यहाँ पे 10 बजे आगरा पहुंचती है एक ट्रेन, है ना। दूसरी रेलगाड़ी आगरा से 8 बजे सुबह चलकर दिल्ली 11 बजे पहुंचती है। यदि आगरा और दिल्ली के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है तो दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को कितने बजे मिलेंगी, है ना। ये क्वेश्चन है। तो दूसरी जो रेलगाड़ी है वो यहाँ पे 8 बजे छूटती है और इधर ये 11:30 पे 11:30 बजे निकलती है। और इनकी बीच की दूरी कितनी है, ये 200 किलोमीटर है। तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगी ये हमको बताना है। ठीक है, इससे हम इनका ना पहले स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये पहली ट्रेन है, ये फर्स्ट ट्रेन, और ये सेकंड ट्रेन है। तो जो पहला जो ट्रेन है उसका स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये यहाँ पे कितना समय ले रही है, 4 घंटे का समय ले रहा है पूरा ओवर का। और ये जो समय ले रहा है 8 बजे साढ़े 3 घंटे ले रही है ना। 8 11 ये 3 पॉइंट ये 3.5 घंटा ये ले रहा है। तो यहाँ पे हम इसका स्पीड निकाल लेते हैं। पहले का स्पीड निकालने की तो दूरी बटे समय, दूरी हो गया 200 और समय ले रहा है 4 घंटे ले रहा है। 4 पंचे 20 तो जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटे इसका स्पीड हो गया है। और दूसरे का जो स्पीड है ये स्पीड 1 है और स्पीड 2। तो यहाँ पे दूरी तो नहीं है और समय अगर हम घंटे इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 3.5 हो जाएगा, ये ना। तो हो जाएगा 200 6 7 हो जाएगा 7/2। 2 इधर आ जाएगा तो जाएगा 400/7 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा दोनों का स्पीड। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को कब मिलती हैं, है ना। उस हिसाब से हम टाइम निकालेंगे। तो ये जो घड़ी, ये जो पहली वाली ट्रेन है ना, वो 6 बजे निकल रही है। तो हम देखते हैं 8 बजे तक तो कितना दूरी तय करती है। तो इसकी स्पीड है पहले मैंने कि 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कहाँ तक पहुँच जाएगी, वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो 2 घंटे में, क्योंकि 6 बजे चल रही है, अब हमको 8 बजे दोनों एक साथ कब निकलते हैं हमको निकालना है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, जो 8 बजे तक, जैसे यहाँ पे 8 बजे होगा तब तक ये 1 घंटे में 50 किलोमीटर तय कर रही है। तो 2 घंटे में कितना तय करेगी, ये 100 किलोमीटर है।
अभी 8 बजे जो समय है उसमें दोनों के बीच की दूरी कितनी है 100 किलोमीटर। तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, है ना। तो कितना समय में क्रॉस करेगी तो समय निकाल लेते हैं हम लोग। स्पीड की दूरी कितनी है ये है, और उनकी जो स्पीड है वो आपस में जुड़ जाएगी, है ना। रिलेटिव स्पीड है, दोनों एक तरफ आ रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 400/7। उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 700 उत्तर आएगा 7 और 35 आ जाएगा 100 और इंटू 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 750। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 0 पर जाएगा, 5 10 5 5 5 25, फिर 7 14 14/15। 14/15 बेसिकली ये क्या चीज़ है, ये आवर आया है। अब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मिनट्स में जाएगा 60 मिनट, 15 कम 15 चौक 60, 14 चौक कितना हो जाएगा, ये 56। तो 56 मिनट में 8 बजे के बाद 56 मिनट में क्रॉस कर रही है ना। तो कितना हो जाएगा टाइम हमारा 8:56। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 8:56 आएगा, डी ऑप्शन 8.56। ठीक है सर जी, तो ये क्लियर है आप लोगों को। तो और असाइनमेंट से कौन सा क्वेश्चन बताना है आप लोग बताइए। तो शशि जी ये समझ में आया आप लोगों को, ज्योति जी आप भी बताइए। ठीक, ये वाला समझ में आएगा ना 14 क्वेश्चन। इसको एक बार और आप लोग देखेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। वीडियो फिर से देख सकते हैं। तो किसी को समझ में नहीं आया तो बता दीजिए ना, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, फिर आगे बढ़े। और कोई क्वेश्चन बताना है। शशि क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ। असाइनमेंट से 9 है ना, ये 9 नंबर क्वेश्चन से असाइनमेंट से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं ना, प्रैक्टिस वाले से जो मैंने पहले दिया था। तो सबसे यही बात 9 है ना, जो पहले जो दिए थे वो। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखें। मैं तुरंत फटाक से रिप्लाई किया करो आप लोग, ठीक। क्वेश्चन है कि मैं प्लेटफॉर्म पर 8 प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ। एक गाड़ी मेरे पीछे से आती है, मुझे 30 सेकंड पार कर जाती है। एक गाड़ी की लंबाई 30 मीटर हो तो गाड़ी की गति कितनी है। ठीक है, तो 9 क्वेश्चन है। तो मैं प्लेटफॉर्म पर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा हूँ। तो जो पर्सन है वो प्लेटफॉर्म है
उस पर वो चल रहा है, कैसा चल रहा है ये, तो इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर प्रति घंटे में, और एक मेरे पीछे जो गाड़ी आती है 30 सेकंड में पार कर जाती है। फिर ट्रेन आती है, ये ट्रेन आ रही है, तो ये इनको 30 सेकंड में पार कर जा रही है, 30 सेकंड टाइम में तो पार कर जाती है, और इनकी लंबाई 30 मीटर है, 300 मीटर है, तो 300 मीटर है, तो उनको स्पीड बतानी ट्रेन की। तो देखिए हमको यहाँ पे ये सेकंड में है ना, ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है ना, और ऑप्शन हम देख देते हैं, ऑप्शन में क्या स्पीड है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सभी चीज़ों को हमको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है ना। तो यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसी 3 क्लास में हूँ, तीनों क्लास में आपको यूनिट कन्वर्जन बताया हूँ, है ना, ताकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी फंसेंगे नहीं, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हमको जो समय है ना, इसी फॉर्मूला समय बराबर दूरी बटे 4, ठीक है। तो इसकी जो चाल है इसको मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, तो समय है हमारे पास में 30 सेकंड है ना, और दूरी कितनी है हमारे पास, इसकी दूरी जुड़ेगी है ना, और ये आरपी इसका कोई दूरी नहीं जुड़ेगा इसका, तो ये जाएगा 300, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, और यहाँ पे जो स्पीड है, तो स्पीड में क्या होगा, बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड घट जाएगी, तो इसकी स्पीड कम होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर है ये, और हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो 1 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी हम लोग आवर और किलोमीटर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इस पर काम करते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं, 8 x - 8 3 किलोमीटर पर आवर, और यह 300 बटे 30 मीटर पर सेकंड, तो इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये 10 आ जाएगा यहाँ पे 10, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो जाएगा 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर, 5 का 5 5 दूनी 10, 18 दूनी जाएगा 36 आ गई किलोमीटर पर आवर। अब दोनों किलोमीटर पर आवर ये भी है और ये भी है, तो जाएगा x - 8 = 36 है ना। अब यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सब सेम यूनिट में आ चुका है, जब x = 36 प्लस 8 तो जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। x क्या स्पीड है, तो स्पीड की इकाई क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, तो ये जाएगा 42 किलोमीटर पर आवर। इसका नाम दिशा जाएगा इसका ऑप्शन आएगा इसका, 44 आएगा किलोमीटर पर आवर। और बताइए और कौन से क्वेश्चन को बताना है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आप बताइए, है ना, सभी चेक के माध्यम से बताइए। अगर आपको समझ में आया तो मैं इसको फिर से रिपीट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो उसको आपको फिर से रिपीट आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं ये फिर से मैं बता सकता हूँ। तो शशि जी क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो फिर ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में फिर से आगे चलते हैं, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन मैं बताया था, बना रहा था, ये फिर से बनाता हूँ। तो आप लोग अगर व्हाट्सएप में देख रहे हो क्वेश्चन को, तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, है ना, जो कि प्रीवियस ईयर में आया था और लेटेस्ट में आपको ग्रुप में भेजा हूँ। तो ये क्वेश्चन है, एरोप्लेन फ्लाइज along the 4 sides of the sphere filled at the speed of 400, 500, 800, 200 किलोमीटर पर आवर,
फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन अराउंड द फील्ड। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे, 360 किलोमीटर प्रति घंटे, 384 प्रति घंटे और 90 किलोमीटर 390 किलोमीटर प्रति घंटे ना। इंग्लिश क्वेश्चन भी पढ़ देता हूँ। एक हवाई जहाज एक वर्ग क्षेत्र के चारों ओर 400, 500, 800 और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति याद कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तो ये 25 जून में आया था ये। तो यहाँ रायपुर में बहुत घनघोर बारिश चल रही है और इस घनघोर बारिश के बीच में हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे यहाँ का नेटवर्क होने की कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पूरा का कनेक्शन है ये, फिर भी अच्छा चल रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एरोप्लेन है, एक खेत है, खेत के चारों ओर ये अलग स्पीड से चल रही है ना। ये 400 किलोमीटर प्रति घंटे, 500 किलोमीटर प्रति घंटे, 800 किलोमीटर प्रति घंटे और 200 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसमें आपस में दूरियां तो समान रहेंगी इसमें। तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस की डी है, तो डी है, तो हम हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड कितना होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये कितना आ जाएगा, ये 4D को डी 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 4D हो जाएगा और ये हो जाएगा D अपॉन 500। तो ये पहले वाले का दूरी कितना होगा, समय कितना लगेगा इसमें, दो समय निकालने से, तो समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4 होगी। ठीक है, तो फिर दूसरा हो जाएगा D अपॉन 800 जगह D अपॉन 200 और जगह D अपॉन 400। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड आ जाएगा। इसमें डी और डी तो कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ये। ठीक है, तो डी इसमें भी और उसमें भी है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ में हो जाएगा। साइंस को लिख सकते हैं, डी को कॉमन निकाल दिए। तो इसका अगर हम लोग उत्तर निकालते हैं तो 100 तो इसमें कॉमन आ जाएगा, इसमें 5, 8, 2 और 4 है। इस प्रकार इसका उत्तर निकालेंगे। सब में 100 कॉमन से 100 हम पहले कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जाएगा 2 बार, 5 रह गई, 4, 1 और ये 2, फिर हो जाएगा 2 जगह 5, 2 और 1। ठीक है, अब कितना हो जाएंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, फिर वहाँ पे 4000 का निकल जाएगा, सब ऐसे निकल जाएगा नीचे का 4000 यहाँ पे ऐसे मिलेगा इसका, है ना। तो यहाँ 5 से डिवाइड करके 5 नीचे 40 आता है यहाँ पे, कितना जाएगा ये 5 तो 5, यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस 8 5 40, तो यहाँ पे 5 और इस कटेगा तो हो जाएगा 20 बार, 4 पड़ जाएगा, किया जाएगा 10 बार। तो हम सिंपल सॉल्व करें इसको, तो हो जाएगा 4 गुणित 4000 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे जाएगा 30 और 8 5 13 हो जाएगा 43। ठीक है, फिर हो जाएगा 4 तक 16, 16 बटे 43 होगा, है ना। तो 16000 को 43 में डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो आप लोग उसको डिवाइड कीजिए, बताइए कितना आएगा, है ना, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, इतना तो कीजिए आप लोग, है ना, फिर मैं तो बता ही दूंगा कैसे आएगा। तो आप लोग डिवाइड कीजिए और बताइए।
ये 16,000 बटे 45 कितना होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं, जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, बस वैसे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 43 का केवल आपको लिख के करना पड़ेगा इसको सॉल्व। किसी का आंसर आया? आंसर बताओ भाई। चैट में आंसर दीजिए आप लोग, कितना आएगा। हाँ मधुसूदन जी सही है आपने ना, 372 आएगा। .09। ठीक है, इसमें 0.09 को अपन स्किप कर सकते हैं। हाँ ये ऑप्शन बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सब आता है आप लोगों को, है ना। तो अगर 372.09 आएगा तो हम इसके क्रॉस 372 ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर नेट ने गलत दिया था। ठीक है, क्वेश्चन का राइट आंसर यही आएगा। और आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समीर वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड्स बैक टेकिंग टोटल 40 मिनट्स। तो जो समीर है कहीं पे ये पैदल जाता है और वापस आता है राइड करते हुए, चलाते हुए, है ना। तो इसमें जो टाइम उसको लगता है ना, वॉकिंग और राइडिंग में, तो ये होता है 40 मिनट। और अगर वो दोनों तरफ से वॉक करके चलता है, तो इधर भी वॉक है इधर भी वॉक है ना, मतलब जाता है चलते हुए और आता है भी चलते हुए, तो उसको 60 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर वो दोनों साइड से अगर वो राइड करके जाएगा कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2W बराबर कितना हो जाएगा, ये 60, W बराबर हो जाएगा 60/2। मतलब उसको वॉक करके जाने में उसको 30 मिनट लगते हैं। 30 मिनट लगते हैं। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए, 30 प्लस r = 40। तो राइट करने में कितने लगेंगे, 40 - 30, एक मिनट लगते हैं उनको 10 मिनट। तो ये साइड में राइट करने में उनको कितना 10 मिनट लग रहे हैं, है ना। तो यहाँ भी राइट कर रहे हैं, यहाँ भी राइट कर रहे हैं, है ना। तो जाएगा 10 + 10 जाएगा 20 मिनट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए बोनस पॉइंट है वो। डेली क्वेश्चन आ गया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फोर्थ क्वेश्चन है ना, इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चन आया था, ये फोर्थ वाला। तो तीसरे का बी ऑप्शन है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं नेट में, ऐसा नहीं है। और बेसिकली सब मॉडरेट लेवल का होता है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। A train leaves Agra at 5 PM and reaches at Delhi 9 AM। तो अभी हम देखे थे बस वैसी क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस है कि इसमें ना डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है ना। देखते हैं बिना डिस्टेंस दिए हुए हम पैसेज को बना सकते हैं। तो ट्रेन लीव्स, तो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूँ। A train leaves Agra at 5 AM and reaches at Delhi 9 AM। Another train leaves Delhi at 7 AM and reaches Agra at 10:30 AM। At what time do the two trains cross each other? क्वेश्चन ये है कि एक ट्रेन सुबह 6 बजे आगरा से रवाना होती है और 9:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। दूसरी ट्रेन सुबह 7 बजे दिल्ली से रवाना होती है और 10:30 बजे आगरा पहुंचती है। दोनों ट्रेन किस समय एक दूसरे को पार करती हैं। ठीक है, इसमें बस टाइम दिया हुआ है, तो हमको देखना है कि ये दोनों कितने समय क्रॉस करती हैं। तो फिर से देखिए आगरा बना लेते हैं। तो हो जाएगा आगरा